दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में मॉस्को से एक बेहद गोपनीय कॉल नई दिल्ली मिलाया जाता है। हालात इतने गंभीर कि क्रेमलिन के कमरे में सन्नाटा है और दूसरी तरफ दिल्ली में रणनीतिक हलचल। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 25 फरवरी 2026 तक पूरे 4 साल हो चुके हैं, लगभग 1460 दिन। और इन दिनों में दुनिया ने वो सब देखा है जो पहले सिर्फ फिल्मों में होता था। ड्रोन की बरसात, हाइपरसोनिक मिसाइलें, रातों रात एयर स्ट्राइक और सैटेलाइट से गाइडेड हमले। लेकिन हाल ही में जो चर्चा दुनिया भर में फैल रही है, उसने भू राजनीति को और भी रहस्यमय बना दिया है। कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 की शुरुआत में यूक्रेन ने नाटो की मदद से रूस पर बड़ा हवाई हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी एयरबेस और रणनीतिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा। पश्चिमी मीडिया में यह भी कहा गया कि रूस की वायुसेना दबाव में आ गई। इसी बीच अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि रूस ने भारत से सैन्य सहयोग की गुहार लगाई। अब इन दावों की आधिकारिक पुष्टि किसी भी सरकार ने नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ विश्लेषकों की चर्चाओं ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। चर्चा यह भी है कि रूस ने अचानक यूक्रेन पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने जब इन हमलों के पैटर्न का विश्लेषण किया, तो कुछ ने अंदाजा लगाया कि इनमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल हुआ। यहीं से ब्रह्मोस का नाम चर्चा में आया। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी रफ्तार लगभग मैक 2.8 से 3 तक बताई जाती है, यानी करीब 3000 से 3500 किलोमीटर प्रति घंटा। यह जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है और अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी भी पक्ष को सीधे तौर पर ब्रह्मोस देने की पुष्टि नहीं की है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि वह कूटनीतिक समाधान और शांति का समर्थन करता है। फिर भी क्योंकि ब्रह्मोस एक संयुक्त परियोजना है और रूस के पास अपनी P-800 ऑनिक्स मिसाइल पहले से मौजूद है, इसलिए कई बार तकनीकी समानताओं को लेकर अटकलें लगती रहती हैं। ऑनिक्स और ब्रह्मोस के बीच तकनीकी रिश्ता पुराना है, इसलिए किसी भी सुपरसोनिक हमले को सीधे भारत से जोड़ देना पूरी तरह प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। अब बात उन 35 फाइटर जेट्स की, जिनका जिक्र कई वायरल दावों में किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में कहा गया कि भारत ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 या तेजस जैसे विमान रूस को भेज दिए। लेकिन हकीकत यह है कि भारत की रक्षा निर्यात नीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौते इतने सरल नहीं हैं कि इस तरह के बड़े ट्रांसफर बिना वैश्विक प्रतिक्रिया के हो जाएं। भारत ने हाल के वर्षों में जरूर रक्षा निर्यात बढ़ाया है और कई देशों को हथियार बेचे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध जैसे संवेदनशील मामले में सीधे युद्धक विमान भेजना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम होता, जिसकी आधिकारिक घोषणा या ठोस प्रमाण अब तक सामने नहीं आए हैं। असल में इस तरह की खबरें इसलिए भी तेजी से फैलती हैं क्योंकि भारत आज एक उभरती हुई रक्षा शक्ति बन चुका है। ब्रह्मोस, अस्त्र मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये सब भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का प्रतीक हैं। दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक मजबूत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। ऐसे में जब भी किसी बड़े युद्ध में उन्नत तकनीक दिखती है, लोगों का ध्यान भारत की ओर भी जाता है। रूस और भारत का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक रूस ने भारत को कई महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्म दिए हैं। मिग-सी, गुहोई टी, नंबे टैंक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं भारत ने भी संयुक्त प्रोजेक्ट्स के जरिए साझेदारी को मजबूत किया है। लेकिन साथ ही भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ाया है। यही कारण है कि भारत आज रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है, यानी किसी एक गुट का हिस्सा बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेना। अगर हम युद्ध की वर्तमान स्थिति को देखें, तो ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने पूरी तस्वीर बदल दी है। आज छोटे छोटे ड्रोन भी बड़े टैंकों और एयरबेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड करना पड़ रहा है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हथियारों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि प्रतिक्रिया का समय बहुत कम रह जाता है। ऐसे माहौल में हर देश अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसे खुले तौर पर किसी पक्ष का समर्थन करना चाहिए या संतुलन बनाए रखना चाहिए। अभी तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार संतुलित रुख अपनाया है, न तो खुलकर रूस के खिलाफ वोट किया और न ही युद्ध का समर्थन किया। भारत बार बार बातचीत,
और कूटनीतिक समाधान की बात करता रहा है, क्योंकि भारत के अपने राष्ट्रीय हित भी जुड़े हैं। रूस से रक्षा आपूर्ति, पश्चिम से आर्थिक और तकनीकी साझेदारी, और साथ ही एशिया में चीन की चुनौती। तो दोस्तों, जो दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने रातों रात 35 फाइटर जेट भेज दिए या सीधे ब्रह्मोस से युद्ध का पासा पलट दिया, इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हाँ, यह जरूर सच है कि भारत की रक्षा तकनीक आज इतनी मजबूत हो चुकी है कि दुनिया उसका नाम सम्मान और कभी कभी आशंका के साथ लेती है। और यही भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है? क्या भारत को सख्त तटस्थ रहना चाहिए या अपने पुराने सहयोगियों के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही सरल भाषा में भू, राजनीति और रक्षा से जुड़ी गहरी और रोचक जानकारी पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए